तो सूर के भाई हैं और बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। 30 साल सेवकाई की है साथ में, उद्धार साथ उसी समय में पाया था, साथ में सीखे। और बैंगलोर कलीसिया के पासवान हैं 22 वर्ष से, बहुत समय बीत है। और उस कलीसिया से बहुत से मिशनरी बहुत जगह पे गए हैं सेवकाई के लिए। तो बहुत आनंदित हैं कि वो है हमारे साथ। बहुत कठिन है उनको यहाँ पर लाना, बहुत व्यस्त रहते हैं। और वो कल स्वीडन के लिए जा रहे हैं, वापस स्वीडन जा रहे हैं। 2 दिन हैं यहाँ पर, तो कुछ थोड़ी देर के लिए बच्चों से हमारे संग बांटेंगे। At a conference a couple of years ago. Pastor Mati ने कुछ कॉन्फ्रेंस में कुछ समय पहले he said, "This is not the cry of the mullah. This is the cry of Hagar for her children." ने कहा ये मुल्ले की जो पुकार है उसकी नहीं है, लेकिन ये हेगार की आवाज है। It just touched my heart. और जो मेरे दिल को छू गई ये बात। Friend of mine, he's living in a house for a couple of years. मेरा एक दोस्त जो हमारे संग काफी समय से रह रहा है। And he had no idea that behind his house there was a madrasa being built. उसे ये नहीं पता था कि उसके घर के पीछे एक मदरसा बन रहा है। 5 o'clock in the morning one day he heard this cry. 5 बजे सुबह एक दिन उसको ये आवाज आई। And he did not know that was the cry of the mullah. और उसे ये नहीं पता था कि ये मुल्ला चिल्ला रहा है। I said, "Now you can get up before him." मैंने उससे कहा कि अब तू उसके पहले उठ सकते हो सुबह। God uses amazing ways to teach us what our potential is in Him. अब परमेश्वर अद्भुत तरीके ढूंढता है हमें ये सिखाने के लिए कि हमारी क्षमता क्या है उसके अंदर। I love to see the new faces in Bible college. और अच्छा लग रहा है नए चेहरों को देखकर बाइबल In our Bible college we have people for the 7th year. हमारे बाइबल कॉलेज में लोग हैं जो 7 साल से हैं। 7 means completion. यानी पूर्ण हुआ। So it's good to be here for these few days, in 1 day, 2 days. अच्छा है यहाँ पे। It's good to have Manoj come here. Manoj, they sent him to spy on me. मनोज को भेजा कि मेरी जासूसी करने के लिए। So it's but he's here on a specific assignment, so it's great. Father, bless this evening. Thank you for the faces that we see before us, and we are one day going to be before the throne of your glory in heaven. And that is our expectation and our motivation in this life. We thank you. In Jesus' name, amen. In the book of Romans, in the 8th chapter, रोमी के 8वें अध्याय में verses 1 to 4, 1 से 4 तक the Apostle Paul is saying, "Therefore there is now no condemnation." इसलिए आज हमारे अंदर कोई तिरस्कार नहीं है for those who are in Christ Jesus. उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह में है। In Romans chapter 1, the Apostle Paul is addressing the immoral man. और रोमियो के पहले अध्याय में अनैतिक इंसान को पौलुस उसके बारे में बात कर रहा है।
In Romans chapter 2, he's addressing the religious men. रोमियो के दूसरे अध्याय में स्वाभाविक मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। Romans 3, he's addressing the moral man. और तीसरे अध्याय में नैतिक इंसान के बारे में बात कर रहा है। From 3:21 to 5:11, he is speaking of the believer's position before God. 3:21 से लेके 5:11 तक विश्वासी का स्थान परमेश्वर के सामने क्या है उसके बारे में पौलुस बात करता है। He is dealing with a particular subject of sins forgiven. और एक विषय के बारे में बात कर रहा है, वो है कि तुम्हारे पाप जो क्षमा हुए। From 5:12 to 8:39, he is introducing a different subject. He is not talking about sins forgiven. He is talking of sin condemned. 5:12 से लेके 8:39 तक अब वो पापों की क्षमा होने के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो लिखा है पापों नहीं, पाप जिसका तिरस्कार हो गया है। Now this is a very important distinction. ये एक महत्वपूर्ण भेद है, उसमें देखना हमें। In Luke chapter 24, लूका 24 में। you doing okay tonight? आप ठीक हो सब लोग? Briefly, Luke 24, लूका 24 in the 46th and the 47th verse, 46 और 47वीं पंक्ति में Jesus Christ has an encounter with the two men on the road to Emmaus. एमाउस की सड़क पर जाते हुए यीशु मसीह दो लोगों से मिलता है। And as he is commissioning his men, और जैसे अपने लोगों को वो सेवकाई में लगा रहे हैं, he's speaking of 3 specific things. 3 खास बातों के बारे में बात कर He रहे हैं said, वहाँ पर। in his name is preached the forgiveness of sins. उसके नाम में प्रचार किया गया है क्षमा पापों का। Number 2, दूसरी चीज, as it is written in the word of God, जैसे लिखा गया है परमेश्वर के वचन में, which you must preach unto all nations. जो तुम्हें प्रचार करना है सारे संसार में। 1, पहला, through him is preached the forgiveness of sins. उसके द्वारा प्रचार किया गया क्षमा पापों की। 2, दूसरा, as it is written. जैसा लिखा गया है। And 3, तीसरी, which must be preached to all जो nations. सारे संसार को जाके बताना है। 1, पहला, the basis, जो स्थानीय चीज है, which is the shed blood of Jesus Christ, जो यीशु मसीह का बहाया गया बहुमूल्य लहू, through whom we have received, in Ephesians 1:7, the forgiveness of sins. It says through his blood we have redemption, through his blood the forgiveness of sins according to the riches of his grace. इफिसियों के 1:7 में जो हमारा नैतिक बात जिसके पर लिखी गई है, जो हमारा भाव है कि उसके लहू की वजह से हमेशा That is the basis. वो हमारी नींव है, That is the foundation. वो नींव है हमारी। 2, दूसरी चीज, its authority. उसका अधिकार जो है, It is written in the word of God. परमेश्वर के वचन में लिखा है। 3, तीसरा, its scope उसका दायरा, unto all सबको, nations. सारे संसार को। The basis, जो नींव है, the shed blood of Christ. यीशु मसीह का लहू। The authority, अधिकार जो है, the word of Christ. परमेश्वर का वचन। The scope, जो दायरा है, the Great Commission. परमेश्वर के Isn't it what आज्ञा। we are taught here? क्या ये हमें सिखाया गया? ये हम सीखते हैं। Therefore, God does not want the believer to have a conscience that is constantly being condemned through the accusation that comes from the accuser of the brethren, who is the devil. ये इसलिए हमें सिखाया गया कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक विश्वासी अपने आप के बारे में गलत सोच या तिरस्कार समझता रहे उसके पापों की वजह से। जो तिरस्कार हमें करता है वो है शैतान, जो भाइयों पे दोष लगाता है। There is the work that Jesus Christ has done, and then there is the work that Jesus Christ is doing. एक कार्य है जो यीशु मसीह कर चुका है और एक ऐसा कार्य है जो यीशु मसीह कर रहा है। When we evangelize, people ask me the question, if Christ is seated at the right hand of the Father in heaven and he went there, what do you think he is doing right now?
जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो लोग कभी कभी मुझे सवाल पूछते हैं कि अगर यीशु मसीह स्वर्ग में है और परमेश्वर के सीधे हाथ की ओर बैठा हुआ है तो कर क्या रहा है आज वहाँ पर? Said sometimes he goes to the planet Mars to see whether those guys have like to encourage them to find this life there. मैं कहता हूँ कि वो मार्स पे जाता है कभी कभी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कि देखो वहाँ पे जीवन है या नहीं। The person says, no, tell me really. Must be thinking, why am I standing here even talking to this guy? तो सोच रहा हूँ कि मैं खड़ा होकर ऐसे बात भी क्यों कर रहा हूँ? And we end up having a cup of tea. It's amazing. You evangelize and the guy says, can we have a cup of tea? और हम सुसमाचार कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, वो आदमी मुझसे कह रहा है चलो हम चाय पी सकते हैं साथ I में। said, I should do this in the afternoon. They might buy me biryani. दोपहर में करूँगा तो शायद बिरयानी खरीदेंगे मेरे लिए। But they get absorbed in this amazing conversation. They're talking to a perfect stranger. My interpreter is silent. The person is talking to a perfect stranger. एक अनजान आदमी से बात कर रहे हैं। And yet what the stranger is saying is kind of having its hold in the conscience. और उस अनजान आदमी से बात करने के बावजूद भी उनके विवेक में जैसे एक छेद सा हो रहा है। In the Old Testament, पुराने नियम में the sacrificial system that God gave them never cleansed the conscience in terms of sins being put away. It merely covered sins. पुराने नियम में जब हम देखते जो बलिदान का व्यवस्था थी जिस तरह से की जाती थी उसमें कभी भी जो पाप विवेक के थे वो हटते नहीं थे, लेकिन जो बलिदान का कार्य था वो ये था कि पापों को ढक देता था। So in the Old Testament, in Hebrews chapter 10 verses 1 to 4, there was a constant reminder of the sins from year to year. इब्रानी के 10:1-4 में हम देखते हैं कि जो पापों की याद आती थी लोगों को वो हर बार साल दर साल चलती रहती थी। It says it could never make the worshipper perfect in relationship to the conscience. और जो आराधना करने वाला है उसे कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता था अपने विवेक में। Unless you received from the Holy Spirit, like David did in Psalm 32, he understood that that the blood of Jesus would not just cover sins, but the blood of Jesus would put away sins or blot them out. भजन इंसान तब तक समझ नहीं सकता था कि उसके पापों को माफ भी कर दिया है और हटा भी गया, लेकिन भजन संहिता 32 में दाऊद समझा कि ना ही मेरे पापों को क्षमा किया गया लेकिन उसको मिटा भी दिया गया। If you and I had a large financial debt, अगर हमारा कोई बड़ा कर्जा होता and we recognized that our debt was cleared, और हम ये जान जाते कि हमारा कर्जा माफ हो गया, all the records in the bank were lost, सारे जो रिकॉर्ड बैंक में तो खो गए हैं, we'd be pretty depressed, no? हम निराश होंगे। If left to our own human reason and understanding, we would be pretty messed up. अगर हम अपनी समझ पर भरोसा करें और हम अपने बारे में सोचते रहें तो काफी तकलीफ में रहेंगे। Romans 7:15 to Romans 7:25, the Apostle Paul is having a spiritual nervous breakdown. रोमियो के 7:15 से लेके 7:25 तक एक आत्मिक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया ना पौलुस को। I know he's an apostle of grace. मैं जानता हूँ कि वो अनुग्रह का नबी है। I know he sat before Jesus for 3 years in Arabia. मैं जानता हूँ कि वो यीशु मसीह के संग बैठा अरेबिया में But 3 at वर्ष this तक। time, I don't want to be next to him. लेकिन इस समय में उसके संग नहीं बैठना चाहता हूँ। He has the doctrine given to him in Romans chapter 3:20 right up to this. He has the doctrine all set. रोमियो के 3:21 से लेके अब तक रोमियो 7:15 तक उसका सारी डॉक्ट्रिन सही में सिद्ध मिल गई उसको। Now he finds himself in a situation where he is wrestling with himself. और यहाँ पर उस ऐसे स्थान पे आ गए जहाँ पे अपने आप से युद्ध कर रहा है। Things I want to do, जो चीजें मैं करना चाहता हूँ I don't do. मैं नहीं करता हूँ। By the way, Paul, whom are you talking to? पौलुस किससे बात कर रहा है तू? Timothy? तिमोथी से। If he did that to no one, Timothy is having problems in 1st and 2nd Timothy. वो तिमोथी को एक पहले और दूसरे तिमोथी इसमें प्रॉब्लम है। The things that I don't want to do, that I do. जो चीजें मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूँ। And he's going back and forth many times. And he says, the good that I would not, and the evil that I would not, I would.
और आगे पीछे उसके मन में भाव चल रहा है, जो अच्छा मैं करना चाह रहा हूँ मैं कर रहा नहीं हूँ, जो बुरा मुझे नहीं करना चाहिए वही मैं कर रहा हूँ। But I thought your sins were covered. लेकिन मैंने तो समझाना था कि तुम्हारे पापों को ढक दिया गया है। Why you bring it up in the first place? तो उनको वापस क्यों याद में ला रहे हो बार I बार? can't help it. So Paul goes to Timothy, Timothy goes to Silas, Silas goes to Archippus, Archippus goes to Epaphras, Epaphras goes to, and then comes back to Paul. पॉल जाता है टिमोथी के पास, टिमोथी टाइटस के पास, इपैफ्रस के, आर्चिपस, और बाद में फिर सब वापस पॉल पे आ जाते हैं। Because I feel that if I tell someone and open my mouth and say it, I feel good that okay, now I got it off my chest, but it got into his chest. मुझे ऐसा लगता है आपसे मैं बोल दूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन वो उसके छाती में जाकर उस पे बोझ बन गया। Nothing wrong with confessing it to because you want to pray or you बताने में कोई तकलीफ नहीं है अगर आप किसी को कह रहे हो कि make someone know that you are not perfect. किसी को ये बताने के लिए कि आप सिद्ध नहीं हो। But God wants us to enjoy the forgiveness that we have in Christ. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद मनाएं उस क्षमा में जो हमें है परमेश्वर। That's what I want to say tonight. और वही मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ। There is number one, the atonement of Christ, and number two, the advocacy of Christ. दो चीजें हैं परमेश्वर जो हमारे लहू बहा के में छुटकारा दिया, दूसरी चीज जो आज हमारे लिए खड़ा होकर हमारे लिए The atonement has to do with what Christ has done for me by paying for my sins. वो पहली चीज इस बारे में बता रही है हमें कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। You are going to learn here the finished work. यहाँ पर आप वो पूरा किया गया कार्य सीखोगे। The more you study, the more excited you're going to become. जितना आप उसको पढ़ोगे उतना और उत्तेजित होगे। I mean, you will want to. Every time you read, my sins and iniquities he doesn't see anymore. You want to jump up and down. The springs on the bed in the dorm might give way. और जब आप ये पढ़ोगे कि आपकी क्षमा और आपके पाप और सारे बुरे काम को माफ कर दिया गया है, तो जो आप ऐसे कूदोगे उसको, और जो मैट्रेस पे आप सो रहे हो उसकी स्प्रिंग भी खराब हो जाएगी। But if you're sleeping on the floor, you might land up on the neighbors down below you. लेकिन अगर आप जमीन पे बैठे हो तो आप नीचे गिर जाओगे। You imagine if you told the true Israelite who came there, you don't have to come here again because what you did is once and for all. सोचो इसके बारे में कि अगर आपको कहा गया कि आपको आपके वापस आने की जरूरत नहीं, जो एक बार के लिए हो गया खत्म हो गया। All the Levites will be unemployed. सारे लेवी जो है उनको तो कुछ काम ही नहीं मिलेगा। Many believers don't render the devil inactive but keep him employed because they do not understand how to deal with their conscience in relationship with the finished work. बहुत से विश्वासी हैं वो शैतान को जैसे उसको नाकारने के बदले उसको जैसे मनोकाम देते रहते, क्योंकि अपने मन में अपने विवेक में जो सच्चाई हो चुकी है उसको उन्होंने जाना नहीं है ठीक से। The reason why we want to preach the gospel is because we don't want to tell anybody about us because we really don't know anything about ourselves anymore. हम इसलिए सुसमाचार प्रचार करते हैं, इसलिए नहीं कि ताकि दूसरों को बता सके हमारे अंदर क्या, क्योंकि हम अपने आप को ही ठीक से जानते नहीं हैं। Counseling is me trying to go to the other person and asking him for help regarding myself. काउंसलिंग ये है कि हम किसी और के पास जा रहे हैं मदद मांगने के लिए कि मेरे बारे में, or somebody else that I can't get along with, or somebody that cannot get along with me, or I cannot get along with my dog at home. या किसी और के संग जिसके संग में संगति नहीं कर सकता हूँ, या किसी और के संग जो प्राणी है मेरे घर में। We have counselors for dogs. हमारे पास इंसान यहाँ पे। This is how you should treat your master. कुत्तों के लिए भी जैसे काउंसलिंग, इस तरह से तुम्हारे मालिक की सेवा करनी। There is a time where we need counsel, but I'm just saying that God has done a work by which we can experience perfect peace and rest in the conscience. और परमेश्वर ने ऐसा कार्य कर दिया जिसकी वजह से हमें सिद्ध शांति और सिद्ध आराम मिल सकता है हमारे विवेक में परमेश्वर के सामने। So on the cross, He atoned for my sins. क्रूस के ऊपर उसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। That is the work that He has done. वो कार्य वो कर चुका है। Now in heaven, अब स्वर्ग He में exercises His ministry of advocacy. अब वो सेवकाई कर रहा है। He is not on the cross anymore. अब वो क्रूस पर नहीं है। But He is seated on a throne. अब वो सिंहासन पर विराजमान है। That's important. ये जरूरी है जानना। In 1 Peter 2:24, पहले पत्रस 2:24 में He brought us to God. वो हमें परमेश्वर के करीब ले आया है। But in 1 Peter 3:18, पहले पत्रस 3:18 में He sustains us there. वो हमें वहाँ पे संभालता है। You understand that? समझ रहे हैं? In 1 Peter 2:24, He bore our sins on His body on the tree so that He might bring us to God.
पहले पत्रस 2:24 में यह लिखा है कि वो इसलिए अपने सारे पापों को अपने शरीर पे ले ताकि वो हमें परमेश्वर के करीब ले आए। But in 1 Peter 3:18 there is something beautiful that is basically said, and it says, we have died to. Are you in 1 Peter 3:18? पहले पत्रस 3:18 में, Because if you are there, then you're not listening to my message. No. We have died to sin and we live unto righteousness. Now I want to understand this. God can never forgive sin. Now you may say, wait, what? No. God cannot forgive sin singular. परमेश्वर पाप को क्षमा नहीं कर सकते, यानी एक God can forgive sins. पापों को क्षमा कर सकते हैं। He cannot forgive sin, but he can forgive sins. Sins are an expression of the sin nature. God can forgive sins, but God cannot forgive sin. पापों को क्षमा कर सकता है, जैसे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो कहते हैं हमारा पापी स्वभाव जो है, लेकिन पाप को क्षमा नहीं कर सकता, पापों को कर सकते जो हमारे स्वभाव से निकले। God cannot condemn the sinner. परमेश्वर पापी को नकारता नहीं है, But he must condemn the sin. लेकिन पाप को नकार सकता है। The Apostle Paul is getting a revelation, पौलुस भी यहाँ पे प्रकाशित हो रहा है, and he screams in Romans chapter 8, no condemnation. और 8वें अध्याय में चिल्ला रहा है कि आप कोई तिरस्कार नहीं है मेरा, Because he doesn't have to give in to the accusations that are coming inside of him in relationship to his sin nature. क्योंकि अब उसको जवाब नहीं देना है जो दोष उस पर लगाया जा रहा है उसके पापी स्वभाव की वजह से। He is saying, in me dwelleth no good thing. He is beginning to recognize something. वो समझना सीखने कुछ समझ गया है, कुछ अपने बारे में कह रहा है कि मेरे अंदर कोई अच्छी चीज नहीं है। He recognizes in Romans 6 that he was crucified with Christ. वो ये जान गया रोमियो 6 में कि मैं यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ चुका हूँ, And that he is dead with अब मैं मर चुका him, हूँ उसके risen साथ। with him, seated with him. जी उठा हूँ और उसके संग विराजमान हूँ। But he has, the Holy Spirit gives him another understanding. पवित्र आत्मा उसको एक और एक चीज सिखाती है, And the understanding was, if you are living as a Christian according to the law, then the old sin nature will derive its strength from the law and condemn you in your relationship with God. अगर तुम विश्वासी होने के नाते नियम के अनुसार जी रहे हो तो वो नियम सामर्थ, जो पुराना पापी स्वभाव है वो नियम से सामर्थ प्राप्त करेगा और तुम्हें तिरस्कार करता रहेगा जब तुम यीशु के संग जी रहे हो। So he's saying now this expression in Romans 8, chapter 8, verse 2 and 3, in what the law could not do, और 8:2-3 में कह रहा है कि जो नियम ना कर सका Christ did. यीशु ने कर दिया। What did he do? He said, as an offering for sin, he condemned sin in the flesh. This is not talking of forgiveness of sin. This is talking of condemning a nature that is contrary to God. और ये अब ये कह रहा है कि जो यीशु मसीह ने किया क्या, उसने पापों को हारा दिया, जैसे तिरस्कार कर दिया उसका, जो पापों हमने किया नहीं, लेकिन जो पाप जो परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है उसको उसने नाश कर दिया है। I want to pause there. I want to go beyond. That is the message. ये संदेश है। The Apostle Paul is a Jew. और पौलुस जो यहूदी है, He's become a Christian. अब विश्वासी बन गया है। He's got the whole Old Testament inside his head. सारा पुराना नियम उसके सर में घुसा हुआ है, He thought he kept it. उसको लगा उसे रखा है उसने। 619 to be specific. 619 आज्ञा है, But there were 620. लेकिन 620 थी। He said if any man sins in any point, he sins in all. He realized finally, oh my goodness, the purpose of the law is to bring me to the place where I am in trouble before God. उसने कहा 620 मतलब ये मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर नियम का मतलब ये है कि वो मुझे ऐसे स्थान पर ले आया जहाँ पे मैं तकलीफ में हूँ परमेश्वर के सामने। When he was going around trying to get other people, और दूसरों को बुलाने की कोशिश कर रहा था you are in trouble. कि तू तकलीफ में है। It hit him. फिर उसको समझ में आया। He said, okay, I need to go back and study my Bible all over. That's when you come to Greater Grace Fellowship. वहाँ पर जाके मेरी बाइबल फिर से पढ़ूंगा, वही समय जब आप ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप में आते हैं। Many people study they even go to seminaries and all, and then something happens in their life. Some situation happens. Personal failure. बहुत से लोग जाते हैं सेमिनरी में और फिर उनके जीवन में कुछ घटना घटती है, शायद व्यक्तिगत जीवन में वो हारते हैं, Relational issues. कोई संबंध में तकलीफ हो जाती है, And I have to open the Bible in one. Okay,
और मुझे बाइबल खोलनी पड़ रही है This फिर problem, this is the counsel. ये तकलीफ है, ये शब्द है यहाँ पे। Financial, okay. पैसे की तकलीफ है, Let's go to Philemon. Philemon में करते हैं। The provision for every problem is the finished work of Jesus Christ. सारे समस्याओं का अगर जो सुझाव है वो परमेश्वर यीशु मसीह का पूरा किए गया कार्य है। I have a nature in me that is contrary to the nature of God. मेरे अंदर एक स्वभाव है जो परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है। I am alive, मैं जिंदा हूँ, but the nature in me has been condemned. लेकिन जो स्वभाव मेरे अंदर है उसका तिरस्कार हो चुका है। When did it get condemned? कब हुआ था ये? When Christ died on the cross 2000 years ago. जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े 2000 वर्ष पहले। I need to recognize it मुझे समझना है वो that 2000 years ago कि 2000 वर्ष the पहले nature was condemned, the sin nature was condemned. Christ in his flesh, it says what the law could not do, Christ did, and as offering for sin condemned sin in the flesh. So when Jesus Christ died on the cross, he shed his blood for the forgiveness of sins, but he was doing something much more deeper than that. He was judging the nature of sin in him. और उसने यीशु मसीह ने सिर्फ पापों के लिए ही अपनी जान नहीं दी, लेकिन उससे बहुत ही गहराई काम कर रहा था कि मेरे स्वभाव जो मेरा पापी स्वभाव है, जब उसने शरीर में आया उसने क्रूस के ऊपर उस स्वभाव को लेकर उस पापी स्वभाव के लिए भी उसको तिरस्कार कर दिया। And even though now that nature is in us, it cannot exercise its authority over us unless I am ignorant of the fact that it has been condemned in Christ. और वो जो स्वभाव मेरे अंदर है अभी होने के बावजूद भी वो मुझ पर अधिकार नहीं रख सकता है, लेकिन मैं उसको अधिकार देता हूँ अगर मैं ये बात नहीं समझता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया और उस स्वभाव को वो हरा चुका है। Why is there so much of emotionalism? क्यों इतनी भावुक होते हैं विश्वासी? Just forgive me, nothing wrong with that. I can be broken. Why is there so much of? I mean, I get scared when people cry like that because I think, my God, my sins will never be forgiven at this rate. मैं डर जाता हूँ जब लोग इस तरह से रोते हैं सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पाप तो कभी क्षमा नहीं हो पाएंगे। लोग इतने भावुक होते क्यों हैं? Because if these guys have to try and bang their head that much, I mean, I'm banging other people's heads. And I feel kind of like, oh my God, I can never repent like that. I mean, there was one girl that said at a what do you call it, internet center. I said, "Are you a Christian?" She said, "Yes." I said, "Isn't it amazing to know that your sins are forgiven?" And she said, "Yeah, but I am repenting and repenting and repenting and repenting and repenting and repenting." She said that. और किसी का बात हुई तो उनसे कहा कि क्या अच्छा नहीं लगता तुम्हें ये जान कर कि तुम्हारे पापों को क्षमा हो गई है? तो उसने कहा हाँ, लेकिन अभी भी अपने रिपेंट कर रही हूँ उसके बाद बार-बार। So coming to the internet place and taking the whole hour just to basically log in. 1 घंटा लगा लॉगिन के लिए। And after 1 hour, he said, "We don't know, no, I'm just logging in." 1 घंटे के बाद भी वही कार्य चल रहा है। And you know how much advantage Satan takes because he's feeding on the consciences of man, because man does not know that the blood of Jesus Christ has forgiven him of his sins and cleansed him so that he can enter into the liberty of worshipping God. और शैतान इतना फायदा उठाता है विश्वासियों का जो ये जानते भी नहीं कि उनके सारे पापों को क्षमा कर दिया गया है, लेकिन जब इंसान जान जाता है कि उसके सारे पापों को क्षमा कर दिया अपने विवेक में भी, तो उसके पास एक आज़ादी आ जाती है जहाँ पर वो परमेश्वर की आराधना कर सकता है। So the Apostle Paul says in closing, और पौलुस कहता है हमसे, I am crucified with Christ. मैं यीशु के संग क्रूस पर चढ़ चुका हूँ, Nevertheless, फिर भी I live. मैं जीवित हूँ। I became a believer in 1985. 1985 में विश्वासी बना। Next year will be my 30th year as a Christian. अगले वर्ष 30 वर्ष हो जाएंगे That was विश्वासी this के। year is my 29th year. यानी इसे 29वां वर्ष है। Every day I have the problem. I said, I don't know if I'm saved, right? और हर दिन से तकलीफें मालूम नहीं मैं उद्धार में हूँ या नहीं। Your emotions will tell you a lot of things. तुम्हारी भावनाएं तुम्हें बहुत कुछ बातें कहेंगी। But it says in Luke 24, what does the word say? लूका 24 में लिखा है, वचन क्या कहता है? What does it say? वो क्या कहता है? वचन क्या कहता है? Jesus is telling the disciples, as it is written. यीशु कह रहा है जैसे लिखा गया है वचन में। You will be penning this down through inspiration of scripture, and you will be writing these things. And I want people to know that what I have done stands written. तुम लिखोगे प्रेरणा में आके, और मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों कि जो तुम लिख रहे हो वो रह चुका है लिखा हुआ जो मैंने किया है।
Yet not I, फिर भी मैं नहीं, but Christ lives in. लेकिन यीशु मुझ में जीता है। The old I is gone. पुराना मैं खत्म हो चुका है। Now अब I'm still Brian. मैं अभी भी ब्रायन हूँ। I think my hair is still black. मेरा सर अभी भी काला है, My eyes are still brown. मेरी आंखें अभी भी ब्राउन हैं, The fingerprints, if I'm tested in a court of law, will be the same. और मेरे उंगलियों के निशान भी देखे जाए तो वही And होंगे। in terms of my physical structure, of my house address and everything, it is just like it was before I got saved. शारीरिक रूप से और मेरा घर जो भी तरह से मेरे उद्धार आने से पहले वो वैसे ही रहेगा। But there is something that has happened in my nature that is not the same. लेकिन मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ हुआ है जो पहले जैसा नहीं है। I have a new nature today, एक नया स्वभाव है, even though my old address is the same. मेरा पुराना पता वही है लेकिन मेरा स्वभाव नया है। Satan goes to the old address. शैतान पुराने पते पे जाएगा, He unfortunately finds a new nature. लेकिन वहाँ पे उसको नया स्वभाव मिलेगा। He says, वो कहता है ये मरा हुआ है, "He's dead." लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया। पहले ये कर रहा था, अभी ये कर रहा है। एड्रेस इज द सेम, पता वही है, सेम प्रॉब्लम्स, तकलीफें वही हैं, सेम वीकनेसेस, वही कमजोरियां हैं, नेचर हैज चेंज्ड। स्वभाव बदल चुका है। That the Old Testament saint had in one way, but they did not understand it in the way that we understand it today. पुराने नियम में था लेकिन वो समझ न सके, लेकिन आज नए विश्वासियों में हम समझ सकते हैं। So instead of being preoccupied about one's life, we are now concerned about others. और अब अपने बारे में, जीवन के बारे में सोचने के बदले अब हम दूसरों के जीवन के बारे में सोचते हैं। That is the scope of our ministry. वो दायरा है हमारी सेवकाई There का। are still problematic people, आज भी तकलीफ वाले लोग हैं हम, maybe having the same infirmities, वही गलतियां होंगी, weaknesses, वही कमजोरियां हैं, but now we know whom to go to with them. लेकिन अब हमें पता है कि हमें किसके पास जाना उन गलतियों को लेकर। Now we say there is a once and for all sacrifice for sin. अब हम कहते हैं कि एक हमेशा के लिए एक बलिदान हो चुका है पापों So के when the लिए। accuser of the brethren comes, जो दोषी जब आता है, in Hebrews 2:14 and 15, इब्रानी के 2:14 और 15 में there are two things there. दो बातें हैं वहाँ। Number one, पहली, he had power over them. उसका सामर्थ था उनके ऊपर, It says there, वहाँ पे लिखा है, he had power over death उनका सामर्थ था उनके ऊपर, in 2:14, 2:14 में, and in 15 15 में there is fear of death. मृत्यु का डर है। Satan had power over death. शैतान के पास उनके ऊपर अधिकार था, He held them in bondage. उसको बंदी बना के रखा था। Those that now are held in bondage because of that power live in the fear of death. जो उस बंधन में बंधे हुए हैं वो आज मौत के डर में रहते हैं। But we do not have that anymore because Jesus Christ overcame that through his resurrection. अब हमारे अंदर वो बात डर नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है अपने पुनरुत्थान की वजह से। So we don't live in the fear of death. We have resurrection life in us. हम अब मौत के डर में नहीं रहते क्योंकि हमारे अंदर पुनरुत्थान का जीवन हमारे अंदर है। Satan has not just been overthrown in his person, he has also been overthrown in his government. और शैतान को सिर्फ उसके अधिकार में ही नहीं हराया, उसके राज्य में भी हरा दिया है। So Jesus Christ has taken his abode in a place in heaven, not somewhere far away from the Father. He is sitting next to the Father on a throne. और यीशु मसीह ने अपना अधिकार लिया लेकिन दूर स्वर्ग में नहीं, लेकिन पिता के सीधे हाथ की ओर एक सिंहासन पर। And the throne on which Christ is seated as an advocate is the all-sufficiency of the life of the believer. और जिस सिंहासन पर वो बैठा है ऐसे लॉयर की एडवोकेट की तरह, उस तरह से सारे विश्वासी को सारी बातों को पूरा करने के लिए काफी है वो सिंहासन। What did I say? The all-sufficiency of the life of the believer on the earth, irrespective of his circumstances and situation, is guaranteed by the fact that Jesus Christ is now seated on a throne in heaven. जो भी जरूरत, जो भी चीजों की बहुतायत की कार्य की हमें जरूरत है, जो भी चीजों की जीने के लिए है, वो गारंटीड है हमें उस वजह से क्योंकि यीशु मसीह अब सिंहासन पर परमेश्वर के सीधे हाथ की ओर बैठा हुआ है।
In his advocacy, he has gone to the Father much before Satan has come to him. और उस कार्य में वो परमेश्वर के पास उतने पहले पहुंच गया इसके पहले कि शैतान आए दोष लगाने। In his advocacy, he has gone to the Father before Satan has come to him in regards to us. और शैतान के पहुंचने से पहले हमें दोष देने के लिए यीशु मसीह उससे पहले वहां पहुंच गया बताने के लिए कि काफी सब कुछ सिद्ध है। The provision has already been released in advance before the problem comes. तकलीफ आने से पहले ही उसका जो भरपाई पूरा करने के लिए वो पहले से ही आ गई है, यानी यीशु मसीह। If I do not understand this, अगर मैं ये समझ न सका, I will enter into the claims that the old sin nature will make in relationship to my conscience. और अगर मैं ये समझ न सका तो मेरे पुराने पापी स्वभाव के अंदर जो बातें निकलेंगी, मेरे विवेक के अंदर जो रहेंगी, उनको मैं बार-बार याद करता रहूंगा। Now I'll close for the second time. दूसरी बार बंद कर रहा हूं। Because I am getting old. In Jeremiah 17, it says, "Cursed is the man that trusteth in man and maketh what? Maketh his harm his flesh." यिर्मयाह 17 में लिखा है, शापित है वो इंसान जो अपने पापी स्वभाव को अपना मित्र बना लेता है। Now I have a problem in my old sin nature. अब मेरा एक तकलीफ है मेरे पुराने पापी स्वभाव में। And I think this fellow will help me because he doesn't have an old sin nature. मैं सोचता हूँ कि ये मेरी मदद करेगा क्योंकि इसके अंदर पापी स्वभाव नहीं है। I'm not saying that we don't love each other, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उससे प्रेम or we नहीं don't करते, trust each other, we don't depend on each other. या विश्वास नहीं करते एक दूसरे But पे। what we must understand is the old sin nature in me cannot depend on the old sin nature in him. ये मुझे सीखना है कि मेरे अंदर जो पापी स्वभाव है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसके पापी स्वभाव के ऊपर मैं निर्भर कर सकता हूँ। Because it is not possible for that to ever happen on planet Earth. धरती पर ये नहीं हो सकता है। If I understand the sin nature that is judged in Christ, was condemned in Christ, then I would trust in Him before I trust in Him. अगर मैं ये समझ गया कि जो मेरा पापी स्वभाव है जिसका न्याय हो चुका है यीशु मसीह में, तो मैं पहले उस पर भरोसा करूंगा और फिर मेरे दोस्त पर भरोसा The करूंगा। disappointment is the result of not recognizing that even though the old sin nature is condemned by Christ, it is possible that we don't live in the practical experience of it. और निराशा तब आती है जब हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमारा पापी स्वभाव है उसका न्याय हो चुका है, लेकिन हम उसके जो अनुभव है उसके अंदर नहीं जीते हैं। So I'm attracted to another person in the natural because of my insufficiency and his sufficiency, or my limitations and his ability, not recognizing that in each of us there is a sin nature, and that sin nature was condemned in Christ. और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की ओर आकर्षित इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है मेरे अंदर कमी है और इसके अंदर पूर्णता है, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, इसके अंदर काबिलियत है, लेकिन वो ये नहीं जान सकते कि दोनों के अंदर जो पापी स्वभाव है परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका न्याय कर दिया है। Because of not understanding that, we are in conflict with each other in our relationships sometimes. वो नहीं समझने की वजह से हम एक दूसरे के हमारे संबंध में तकलीफें होती रहती हैं। And what is the third part in the message that I said in Luke 24:45? तीसरी चीज मैंने क्या की थी लूका 24:45 में? This gets me to so be preoccupied on an internal level that the scope of the message of world missions never comes to pass. और इस सोच के बारे में मैं इतना अपने अंदर ही सोचने लग जाता हूँ कि वो जो दायरा है जाके सारे संसार को बताना है वो मैं कभी नहीं कर पाता हूँ। I come in South India, saturated in a way with Christianity. मैं दक्षिण भारत से आता हूँ जहाँ पे बहुत से विश्वासी हैं। So soul winning time, 60% of the people I'm talking to are believers. 60% जब मैं प्रचार कर रहा होता हूँ तो विश्वासी मिलते हैं। And so talking to believers, I become unbeliever. I say, God, are you going to give me somebody here that doesn't know you today? विश्वासी And I end up counseling these guys on the street, and I'm like, see, when I share the gospel with an unbeliever, I get cleansed. When I'm talking to someone that already saved and doesn't know that he's saved, it's terrible. जब मैं अविश्वासी से बात करता हूँ और अगर वो उद्धार पाता है तो मैं अपने आप को स्वच्छ मानता हूँ, लेकिन अगर ऐसे विश्वासी से बात करो जिसको पता ही नहीं कि उद्धार में आ गया तो मुझे तकलीफ हो जाती है। So we start from the gospel. गॉस्पेल से शुरू करते Then हैं। we go to the problems in the church. इससे के प्रॉब्लम हो The जाता है। pastor. Pastor के बारे में And बात in the करो। end,
After so long, oh yeah, oh, how was your day? I'm exhausted. फिर पूछता कैसा गया दिन में, थक गया हूँ मैं. You see, the plan of the enemy is get us to be so weary and exhausted that we don't consider the scope of what Christ said. शैतान का कार्य यही है कि हमें इतना थका दे कि हम अपने वो दायरा भूल जाए जाके ताकि जहाँ हमें दूसरों को जाके बताना है यीशु के बारे में. Finally, आखिर में Romans 3:25 and 20, Acts 3:25 and 26, I think it is. प्रेरितों के काम 3:25 और 26 में Jesus is commissioning Peter, and Peter is saying, what? यीशु मसीह पतरस को कार्य भेज रहा है और पतरस क्या कह रहा है? From you first. तुझसे पहले. Who? Jerusalem. यरूशलेम. What did they do? क्या किया उन्होंने? They crucified the Savior. उन्होंने उद्धारकर्ता को Peter is saying, from you first, you bunch of murderers, कि तुम में से पहले तुम खूनी, the gospel is going to go forth. वहां से सुसमाचार बाहर जाने वाला है. God is not holding them responsible for their sins that is paid for. परमेश्वर उनको उनके पापों के लिए अधिकारी नहीं मान रहा क्योंकि उसका भुगतान हो गया है. That is because of transcendent grace. वो क्योंकि वो ऊपर से आने वाला जो अनुग्रह है जो They are not the enemies of God. वो दुश्मन नहीं है परमेश्वर. The sin nature that is in me is the enemy of God. जो पापी स्वभाव मुझ मेरे अंदर है वो परमेश्वर का दुश्मन If है. God could forgive my sin, then He would not have sent Jesus Christ down to the earth to die for my sins. अगर परमेश्वर पाप को क्षमा कर सकता तो यीशु मसीह को नीचे नहीं भेजता मनुष्य बनने के लिए ताकि मेरे पापों को क्षमा कर सके. Don't misunderstand me. Adam sinned. आदम ने पाप किया. If God were to say, it's okay, Adam, don't do it next time. अगर परमेश्वर कहता आदम चल ठीक है अगली बार मत करना. No, what Adam did was wrong. The sin is against God's holiness, correct? आदम ने जो किया गलत है. जो पाप है परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध है. But if God just did a work by which He forgave sins, but He did not deal with the nature, can you imagine what a complicated life we would have in our relationship with God? अगर परमेश्वर पाप को माफ कर देता लेकिन पापी स्वभाव को माफ नहीं करता तो समझ सकते हैं कितनी तकलीफ होती है हमारे आत्मिक जीवन में जीने के लिए. So your debt is paid, तुम्हारा कर्जा भर दिया गया है but the notice is coming every day to the house. लेकिन हर रोज नोटिस आ रहा है कि कर्जा भरना है. And God said, I am paying you for your sins once and for all. मैं एक बार के लिए तुम्हारा कर्जा पूरा कर रहा हूँ. But when the notice comes to your house जब वो नोटिस घर पे आएगा and it comes to the right address, और सही पते पे आएगा it's about the wrong person. वो गलत इंसान के बारे में. You have a new nature. आप तुम्हारा नया You स्वभाव have the Holy Spirit, and the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free over the law of sin and death. वो जो नियम है जो आत्मा का उसने तुम्हें छुटकारा दे दिया और उसके ऊपर अधिकार दिया है जो आत्मा है जो नियम है मृत्यु का. Now go back. अब So फिर you like वापस to go जाओ. backwards to Romans 7 from Romans 8. अब रोमियो 7 में फिर से वापस Go आए. back to Romans 6. रोमियो 6 में Go चलो. back to Romans 5. अब Right? 5 में जाओ. Go back to Bangalore. बैंगलोर. People say that in the church. Go back to Bangalore. लोग कहते हैं वापस. Just as sin reigned in death. जैसे पाप 5:17. 5:17 में लिखे जैसे पाप ने राज्य किया मृत्यु में Grace reigns through righteousness. अब अनुग्रह राज्य कर रहा है धार्मिकता के द्वारा. But the power of death has been, लेकिन मृत्यु Who को had the power सामर्थ्य of से death? निकाल दिया. किसके हाथ में था? Hebrews 2:14. इब्रानी की 2:14 में शैतान के हाथ में था. Just as sin nature reigned in death, grace therefore reigns in. Now listen to this. Where sin abounds, not plural sin, not sins abound, where nature abound, grace did. The reason why grace has to abound is because the nature was condemned a long time ago in Christ. रोमी 5:20 में लिखा जहाँ जहाँ पापों नहीं जहाँ पाप बढ़ता है वहाँ पे उससे अधिक अनुग्रह बढ़ता है. वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उस पापी स्वभाव को तिरस्कार कर चुका था बहुत पहले. So I go to God and say, God, I don't know if this clay mud, and God takes one bucket of water and puts over me. मैं कहता हूँ कि ये मट्टी है क्या है मुझे पता नहीं. परमेश्वर जैसे पानी का बाल्टी में God, डाला. I want to find out, is it clay, is it mud, is it magnesium? God सोचो मेरे अंदर क्या है God मट्टी है says, क्या है मेरे अंदर. all I can see is you're full of dirt, मैं परमेश्वर कहते हैं मैं तो देख रहा हूँ तुझे सारी मट्टी भरी है तुझमें and He washed me. और वो मुझे धो देता है. The blood of Christ does not have a judicial, does not have a just a judicial effect. It also must have a cleansing effect.
जो परमेश्वर का लहू है उसे ये अधिकार मुझे नहीं मिला कि सिर्फ यही अधिकार नहीं मिला कि मैं छुटकारा पा गया, लेकिन एक शुद्धता का अधिकार भी दिया है उसमें, जहाँ से मैं शुद्ध हो चुका हूँ। So what is the title as we go home tonight? तो क्या शीर्षक है जिसके बारे में बात 1 John 2:1. पहला यूहन्ना 2:1। I write these things to you that you sin not. That's a privilege. मैं इसलिए तुम्हें ये लिख रहा हूँ ताकि तुम ये कहो मत, But if you do, and you may, और तुम करो, अगर पाप करो you तो have an advocate with the Father, Jesus Christ the compassionate. एक एडवोकेट है परमेश्वर के संग, प्रेम करने वाला यीशु से। No, what is it? Jesus Christ the forgiving. No, Jesus Christ the righteous. यीशु मसीह जो धार्मिक है। The person who's sitting on the throne in heaven has satisfied the claims of his own throne. जो इंसान सिंहासन पे बैठा है उसने उसके अधिकारों को पूरा कर दिया है। You understand that? समझ रहे हैं? He's not sitting on the throne as someone that has usurped authority. He is sitting on the throne as someone that has satisfied the claims of his own throne. वो इस तरह से सिंहासन की ओर बैठा है कि उस सिंहासन पर बैठने का जो अधिकार, जो जिस चीज़ को उसको उसने पूरा कर दिया है। And therefore anything that comes against me to him is met on the basis of the fact that he has satisfied his own claims. जो मेरे विरुद्ध जो उसके पास अब आता है उसको उसने पूरा कर दिया है, तो उसके भरोसे उसके नींव के ड्राइंग के ऊपर आता है, तो उस पे कुछ वो ठहर नहीं सकता उसके सामने। So grace must therefore now reign through righteousness. इसलिए अब अनुग्रह को राज्य करना है हमारे जीवन में धार्मिकता के द्वारा। And no matter where sin abounds, grace does much more abound, and that is the message that we have. और चाहे पाप कितना भी बढ़े उससे कहीं अधिक ज्यादा अनुग्रह बढ़ता है, और वही That संदेश is है the हमारा। God that we believe and the God that we serve. वही विश्वास, उसी परमेश्वर में विश्वास है, उसी की हम सेवा करते And हैं। I understand strongholds and I understand bondages, but too much is written about this in the sense that it limits a person from going because he hears how difficult a place it and how difficult the place is not. और मैं समझ सकता हूँ कि बंधनों के बारे में और कठिनाइयों के बारे में, लेकिन इतना कुछ उसके बारे में लिखा गया है कि एक इंसान अब अपने उन चीजों के बारे में इतना सोचता है कि वो बाहर जा नहीं सकता, अपनी पूरी बुलावट को And पूरा how कर did नहीं William सकता। Carey come here? विलियम कैरी यहाँ पर How कैसे did आया? Adoniram Judson go to Burma? एडोनियम जैक्सन बर्मा How कैसे did, गया? how did C.T. Studd go to all these places? C.T. China. Studd कैसे गया चीन में? How did this happen? हुआ कैसे? Those times, no electricity, no उस समय में internet. बिजली नहीं थी, इंटरनेट नहीं था ना। Really? सच में? You know what? जानते हैं? ये किताब Holy Spirit give them an understanding of this book, the person and work of Christ. पवित्र आत्मा ने उन्हें समझ दी उनके बारे में और परमेश्वर के कार्य के When बारे में। people come to know what the church is doing, अगर लोग समझ जाए कि कलीसिया क्या कर रहा and है, they ask, how do you do it? कैसे करते हो? I said, if I started explaining, अगर मैं समझाना शुरू करूं, I would lose my mind. मैं समझ नहीं पाऊंगा। Because you cannot explain 5 loaves and 2 fish through 12 baskets. 5 रोटी 2 मछली 12 टोकरियां कैसे भरी हो, तो हम बता Can नहीं you सकते। explain this 12 baskets? Can you explain it to me? क्या समझा सकते हो 12 टोकरियां कैसे बची हुई हैं? There was a person in our team that robbed the lunch of a small youth. A youth pastor took the lunch box of a youth. That's how it all started. Really? Where? Get a lawyer. Which youth is that? A youth. The guy had 5 loaves and 2 fish. The youth pastor took his lunch box away. Said because Jesus could basically give you 10 loaves and 4 fish. Now, but what can you explain? Can you explain that miracle of 5 loaves and 2 fish? Can you explain it? क्या As you're उस- taking the box away, is it not pricking your conscience that you're taking it from this boy? क्या उस चमत्कार को हम समझा सकते हैं जो 5 रोटी और 2 मछलियों का था, जिसको लेकर यीशु मसीह ने उसको दुगने से भी ज्यादा करके बचा लिया था? You're telling him his sins are forgiven. तुम कह रहे हो उसके पाप क्षमा हो गए हैं? Do you know what happened at 12 o'clock today in the तुम्हें afternoon? पता था आज 12 बजे क्या हुआ दोपहर को? The work is finished. कार्य पूरा हो चुका है, The blood has been shed. लहू बह चुका है, My sins are buried. मेरे पाप दफन हो चुके I हैं, am dead. मैं मर चुका हूँ, See you above. ऊपर इस तरह में बैठा But हुआ I'm हूँ, still here. लेकिन यहाँ पर खड़ा हूँ। My address is the same. मेरा पता वही है, The photograph may have changed if I'm losing hair. मेरी तस्वीर शायद बदल गई, मेरे बाल कम हो But what they गए, can't photograph is a new nature that is inside of me, and something has happened inside which I cannot deny. वो तस्वीर ले नहीं ले सकती जो मेरा नया स्वभाव मेरे अंदर है, और उस चीज को मैं नकार भी नहीं सकता हूँ। And I'm called to do the things that are difficult, और मुझे बुलाया गया वो कठिन काम करने के लिए, but they are not impossible with God. लेकिन वो असंभव नहीं है परमेश्वर के साथ। And here we are. और हम यहाँ पर हैं। The word is the absolute authority. परमेश्वर का वचन अधिकार है।
The basis is the redemption of Christ of my sins through His blood. और नींव उसके ऊपर है जो परमेश्वर ने लहू का बहाया है। The scope is missions. और दायरा जो है वो है मिशंस। Missions is because we are so content that our sins are forgiven and we don't really care what happens to our lives. I'm not saying carelessness, but I'm saying carefully. मिशंस क्या है? वो ये है कि हम इतने संतुष्ट हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता हमारे जीवन के बारे में। When they go back to their hometowns and preach the gospel in different places, say पता नहीं क्या हो गया लोगों को। जब आप ऑफिस जाओगे और प्रचार करोगे तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया इनको। First thing they will say is, I remember when I met my old friend, they said, do you know who Brian really was? जब मैं अपने पुराने मित्र से मिला उसने कहा I'm just discipling a guy. कौन था? I'm discipling a new guy, and he says, no, tell me. मैं शिष्य बना रहा हूँ, कहता हूँ बताओ मुझे कौन था ये पहले। And it's almost like an embarrassment मुझे शर्म जैसे आ रही थी। when they relate to your past life. जो तुम्हारे पिछले जीवन के बारे में बात Because करते हैं। that's the only frame of reference they have. क्योंकि वही एक उनके पास दायरा है जिसको नाप सकते हैं वो। We have our new frame of reference. हमारे पास नया दायरा We है। are in the new creation. हम नई रचना में हैं। We have a new heart, एक नया दिल है, a new spirit, नई आत्मा a है, new vocabulary, नई बोल new वचन, history in the body of Christ, नई रहस्य है, new found life, नया जीवन, new purpose, नया अधिकार है, new crazy friends. नए पागल दोस्त हैं। Amazing. I don't want you to go and preach somewhere else. I want you to start preaching first in Jerusalem, even though they murdered the Son, because that is transcendent grace. मैं ये नहीं चाहता कि तुम पहले सब जगह जाके प्रचार करो, पहले यरूशलेम में प्रचार करो जहाँ पे उसको मारा गया था, ये सबसे बड़ा अनुग्रह है। And then from there to all nations. फिर वहाँ से सब जगह जाना प्रचार करना। Amen. आमीन।